हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के जो कि फिफ्थ पार्ट के बारे में। और उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के पार्ट्स को जरूर देख लिया होगा। और ये जो सीरीज आपको एग्जाम्स तक मिलने वाला है, तो आप रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बारीकी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपको बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमने भी जो पेपर कैंसिल हुआ था उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है कि रोहित को अपना टेलीविजन बेचने पर 18% की हानि होती है। ठीक है, यदि वह इसे 2491 रुपए में 2491 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 35 रुपए का लाभ होता। तो बताइए कि टेलीविजन का प्रारंभिक मूल्य क्या है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 18% की हानि हो रही है, तो हम 100 में से 18 कम करते हैं, यानी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 82। ठीक है, 82%। और इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह इसे 2491 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 35% का लाभ होता। 35% का लाभ का मतलब हम कहेंगे कि 135। ठीक है, 135। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए क्या कह रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 35 में आप 18 को जोड़ दीजिएगा तो डायरेक्ट आप कहिएगा कि 8 और 5 13। देखिए 18% का यहाँ पे क्या होता है, लॉस हो रहा था ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 82 से लेकर के 135 तक जाएंगे तो 35 और 18 यहाँ पे 100, यानी कि 8 5 13 ये हो गया। और 3 1 4 1 5 यानी कि 53। ठीक है, 53 बिल्कुल सही आंसर है। आंसर नहीं, यानी 53% जो है वो कितना का बराबर हो रहा है, 2491 के बराबर है। 2491 के। तो हमसे पूछा है कि 100% यानी कि क्रैमूल बताइए। तो क्रैमूल तो हमेशा 100% पे निकलता है ना, तो 100% यहाँ पे निकालेंगे, यानी 2491 बटे 53 गुने 100। अब यहाँ पे ये समझिएगा कि हम डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन से समझिए। आप इसको डायरेक्ट डिवाइड भी करके निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 47 बार में कटेगा। कैसे कटेगा मैं आपको वो समझाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है, 4500 दिया गया, 4750 दिया गया, उसके बाद 4550 दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सिंपल सा तरीका है कि आप ऑप्शंस देख करके बता सकते थे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 4700 मतलब कि ये लास्ट में 2 जीरो तो आपको दिख रहा है कि ये सभी ये 2 जीरो है और ये 2 जीरो, या तो ये दोनों ऑप्शंस तो ऐसे भी खत्म हो गया, ये दोनों में से होना चाहिए। और हमारे पास यहाँ पे लास्ट में 3 है, यानी कि यूनिट डिजिट हमें एक लाना है। तो जाहिर सी बात है मैं 5 से गुना करूंगा, यानी कि 45 में अगर मैं 53 से गुना करूंगा तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 3 15 लास्ट में 5 आएगा, ये तो एक आ रहा है। तो डेफिनेटली ये बात सही होगा कि यहाँ पे अगर मैं 7 दिख रहा हूँ, अगर मैं इसको 53 से गुना करूंगा तो 7 तिया 21 लास्ट में 1 जाएगा यूनिट डिजिट। तो ये डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि जो 53 होगा वो 47 से कटेगा, यानी सही आंसर हमारा डी बनेगा। ये चीज समझना होता है यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से। मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों तो वैसे भी कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो लाना है और ऑप्शंस में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो दिख रहा है, तो ये दोनों खत्म। उसके बाद ये दोनों दिख रहा है कि इन दोनों में से राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि डबल जीरो दोनों में है। लेकिन यूनिट डिजिट हमें लाना था 91, लास्ट में 1 लाना है। तो 5 से मैं गुना करूंगा, यानी कि 53 को 45 से गुना करूंगा तो पॉसिबल नहीं है। 47 को 53 से गुना करूंगा, 7 या 21 बिल्कुल सही, यानी सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है आप लॉजिकली था, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करके कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला सवाल देखिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 5/6 10/18 और इसके बाद 25/36। इसका हमें एचसीएफ बताना है, महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ। तो भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, भिन्न का एचसीएफ आप निकाला जाता है, क्या कैसे निकालते हैं, ऊपर में जो भी पूछा है उसके ऊपर में रखिए और उसके नीचे उल्टा रख दीजिए एलसीएफ। ठीक है, इस तरह से। यानी एचसीएफ अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ऊपर में एचसीएफ रखिए और नीचे में उसका उल्टा एलसीएम रख दीजिए। तो एचसीएफ यानी ऊपर में जो भी चीजें हैं 5 10 और 25, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5। 5 हो जाएगा। ऑप्शंस में एक ही दिख रहा है 5, तो आप वैसे भी टिक कर सकते हैं। और नीचे हम एलसीएम निकालना है, 6 18 36 का एलसीएम आप कहेंगे 36 हो जाएगा, यानी 5/36 करेक्ट हुआ। सिंपल सा था, इसमें करना कुछ नहीं है, ये बस आपको ध्यान में रखना है कि एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर में एचसीएफ नीचे एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा था यानी कि भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर में एलसीएम नीचे एचसीएफ, उल्टा नीचे उल्टा रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन की आय 300 रुपया है, यानी कि मोहन का इनकम जो है वो 300 रुपया है और उसकी बचत यानी कि जो सेविंग है वो 100 रुपया है। सेविंग 100 रुपया है, तो वो जो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंसर कितना होगा, आप कहेंगे 200 रुपये वो खर्च करेगा। 200 रुपये यहाँ पे मैं खर्च लिखता हूँ, खर्च।
अब आगे ध्यान समझिए कि उसकी आय में 50% की वृद्धि हो रही है, यानी कि जब उसका नया आय जो बन रहा है, अब यहाँ पे समझिए कि 50% का वृद्धि मतलब 150 बटे 100, कहने का मतलब कि 450 रुपए उसका आय हो जा रहा है। और उसके व्यय में 25% की 75% की वृद्धि हो रही है, यानी उसके व्यय में पहला व्यय कितना था, 200 रुपए का था व्यय, लेकिन अब 75% की वृद्धि हो जा रही है, यानी 175 बटे 100। डबल जीरो से ये खत्म, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 350, 350 हो जाता है, यानी कि उसका आय जो है वो 450 है, व्यय जो है वो 350 है, तो भाई बचत कितना कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा 100 रुपए का, बचत 100 रुपए कर रहा है। पहले भी तो 100 रुपए का बचत ही कर रहा था ना, पहले भी तो यहाँ पे बचत उसका 100 रुपए ही था। तो अब ये आपको बताना है कि बताइए कि तब मोहन की बचत में वृद्धि क्या हुई, तो पहले भी 100 रुपए का बचत कर रहा था, अभी भी 100 रुपए का बचत कर रहा है, यानी कोई परसेंटेज वृद्धि नहीं हुई, 0% यहाँ पे सही होगा। और ऑप्शंस में जब आपको पेपर में देखने को मिलेगा ना, तो वहां पे क्या कर दिया जाएगा, जो आप 0% देख रहे हैं वो ऑप्शन डी दे दिया जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे काफी जो बच्चे होंगे मैथ्स में थोड़ा सा डर हो जाता है कि यार ऑप्शंस नहीं आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, टिक करना सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट सही तरीके से लगा रहे हो तो डरने की बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी तरीके से ऑप्शन डी है तो डी पे टिक करिए। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए कि हाँ सब कुछ मैंने सही किया है, सही है, तो फिर आप ऑप्शन डी को टिक करिए बिना किसी डर के। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 10.5 दिया गया। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 10.5 है, तो हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए अगर डायरेक्ट कुछ अंक रहता तो हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है तो दिक्कत होगा आपको समझने में। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या x+1 क्रमागत है, तो ये लगातार 7 तक जाएगा, यानी x+7, यानी कि यहाँ पे x+2 डॉट 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 x+7 तक मैं कर देता हूँ, यानी 7 तक गए तो x का मान तो 8 होगा, यानी 8x हो गया। अब 1 से लेकर के 7 तक मुझे जोड़ना है, तो आपको कैसे पता होगा, यानी कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग निकालते हैं ना, कि 1 2 3 इन दोनों को अगर हम जोड़ना है तो डॉट डॉट 7 तक जोड़ना है, तो प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग देख लीजिए। क्या करते हैं, 7 n इंटू एन प्लस वन, यानी n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी ये आपका 4 7 चौका 28, यानी 1 से लेकर के 7 तक को आप जोड़िएगा तो 28 आएगा, 28 मैंने किया। हमें औसत दिया गया था क्वेश्चंस में, कितना है, 8 संख्या है ना, तो 8 बाई औसत दिया गया 10.5। ठीक है, तो 8x प्लस 28 बराबर क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, ये आपका 84 हो जाएगा, 84, यानी 8x का मान कितना निकल जाएगा, 84 में से अगर मैं 28 घटाता हूं तो आप यहाँ पे कहेंगे 14, यानी कि 56, x का मान 7, x का मान 7। क्वेश्चंस में पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, x+7, यानी x+7 का जो वैल्यू है 7+7 यानी 14, बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन ए पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस तरह से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यदि p अनुपात q अनुपात r का जो मान दिया गया है वो क्या है, P अनुपात Q अनुपात R का जो मान दिया गया है वो 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1/4। ठीक है, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक अच्छा सा रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो नीचे कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3 3 4 कैल्शियम, आप कहेंगे 12, ये ऊपर में 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 दूनी के 8 ऊपर में, फिर से यहाँ पे 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशियो बन गया, पी क्यू आर का रेशियो हमारे पास ये है। अब प्रश्न में दिया गया कि क्यू का मान जो है वो 56 है, यानी 8x, ये पी क्यू आर है, ये पी है क्यू है आर है, तो 8x का मान 56 दिया गया, तो x का मान कितना निकल गया, 7। x का मान जब 7 निकल गया तो क्वेश्चंस में p और r का अंतर बताना है। p और r का अंतर कितना है, तो 4 और 3 का अंतर, यानी कि 4x और 3x का अंतर x, तो यानी कि x बराबर 7, सही आंसर हो गया 7, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कल के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताइए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। 14 6 28 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि 14 6 और 28 का चतुर्थ अनुपात आपको बताना है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। एक धनराशि 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपया है, तो बताइए कि दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी कि पहला अगर वर्ष 72 है तो कोई दिक्कत नहीं, 72 पे फिर से यहाँ पे रेट लग जाएगा, 8% का रेट फिर से लगेगा। ठीक है, ब्याज पर ही ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में,
तो यहाँ पे क्या है, पहले 72 था, वो तो ब्याज काउंट हो गया पहले साल का। दूसरे साल का ब्याज जितना है उस पर फिर हम 8% का रेट लगा देंगे। तो ऊपर में गुना कर लेते हैं, 72 प्लस 8 दूनी की 16, 8 सत्ते 56 और 1 57 और नीचे आपका 100। 100 का मतलब 72, यहाँ पे 5.76, तो 72 5 77.76 प्रश्न का सही आंसर बनेगा। इतना रुपया करेक्ट है, जो कि ऑप्शन ए में जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि चावल की दो किस्में ए और बी, जिनका क्रय मूल्य जो दिया गया है वो 210 और 280 है, और इनका जो प्रति किलो है रेशियो कितना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने एक चावल खरीदा 210 रुपए का, जो कि 3x यानी कि 3 था, 3 मान लीजिए कोई क्वांटिटी 3 है, और दूसरा जो चावल की कीमत थी 280 रुपए थी, और उसका जो मैंने क्वांटिटी खरीदा वो 4 के अनुपात में। तो टोटल कितना हो जाएगा, 21 3 63, और ये कितना हो जाएगा 8 चौका 32, ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। टोटल मैंने कितना रुपए में खरीदा है, तो 0 5 और 11 6 17, यानी 1750 रुपए में मैंने कोई चावल खरीदा है, दो रेशियो में मैंने खरीदा था। ठीक है, इतना रुपए मेरा क्रय मूल्य रहा है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3:4 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 260 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिया जाता है। यानी कि 3 और 4, 7 जो मैंने चावल खरीदा, यानी 7 के रेशियो में जो भी चावल था, इसको मैंने मिश्रित कर दिया, आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद 260 के हिसाब से मैं बेच देता हूँ। कितना हो जाएगा, 7 6 के 42, 7 दूनी 14 4 18, यानी देखिए मैंने खरीदा था 1750 रुपए में, बेच रहा हूं मैं कितना में, 1820 रुपए में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे 70 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने पे प्रॉफिट परसेंट बताना था, तो प्रॉफिट हुआ 70 रुपए का। कितने पे, तो क्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो 1750 मैंने क्रय मूल्य नीचे रखा, उसके बाद गुने में 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, यानी 7 से 7 खत्म, 4% यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका निकल जाएगा। 4% का प्रॉफिट हो जाता है। राइट, ऑप्शन सी पे जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार मैदान, ध्यान दीजिएगा कि 7 मीटर त्रिज्या का कोई वृत्ताकार मैदान है, यहाँ पे रेशियो उसका 7 है, और वृत्ताकार मैदान 3.5 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है, यानी 3.5 जो है वो चौड़ाई का क्या है, यहां से लेकर के यहां तक इसका चौड़ाई है, वो रास्ता बना हुआ है 3.5 मीटर का। अब हमें यह बताना है कि पथ का क्षेत्रफल बताइए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बड़े वाले क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, तो ये बीच वाला जो भी मैंने रंगा हुआ भाग निकाला है वो निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा। अगर कैपिटल आर जो अगर मान लीजिए टोटल हमारा है 7 और 3, यानी 10.5 में से 10.5 के क्षेत्रफल में से 7 वृत्त वाला क्षेत्रफल घटा दो तो बीच वाला निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला काम आएगा वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर तो आपको पता है क्या है, कैपिटल आर हमारा जो हो जाएगा, मैं यहाँ पे पाई कॉमन कर लेता हूँ, पाई कॉमन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर और माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैं क्या इसको ब्रैकेट में बंद करता हूँ। अब देखिए जो पाई का वैल्यू तो मैं अभी छोड़ देता हूँ, अभी कुछ करते नहीं है। कैपिटल आर हमारा कितना हो जाएगा, 7 ये और 3.5 ये, यानी कि 10.5 का स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, पाई को छोड़ते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये चीज तो आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10.5 प्लस 3.5, उसके बाद 10.5 माइनस 3.5, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, और दोनों तरफ मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, पाई का मान मैं रखता हूँ 22/7। उसके बाद अगर मैं जोड़ता हूं तो आप यहाँ पे कहेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा कि नहीं, 14, 10.5 और 3.5 को अगर जोड़ देते हैं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो रहा है, छोटा आर हमारा ये हो जाऊंगा ना, छोटा आर वाला हमारा 7 हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफी चाहूंगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, बड़ा आर में से छोटा आर घटेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 17.5, और उसके बाद गुना में है तो घटने के बाद 3.5, इसको कटा देते हैं 0.5, पॉइंट हटा देंगे दोनों तरफ से, तो नीचे हमारा 100 और 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, ये आपका 2 और ये आपका 11। ठीक है, यानी हमारे पास 1177 गुने 5
और नीचे में 2 है तो मैं हाफ करता हूँ, 5 में इधर भी गुना, 5 में ऊपर में गुना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 77 गुने 25 बटे में यहाँ पे 10। अब यहाँ पे देखिए 7 पचे 35, लास्ट में आपका 5 आना चाहिए, तो 25 सत्ते 175, वैसे भी आपका 100 के आसपास ही यानी 200 से नीचे होगा, तो 200 से नीचे ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ऑप्शन आपका हो जाएगा 192.5। ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा 192.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमने क्षेत्रफल निकाला है, मीटर स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, देखिए ऐसा कुछ नहीं था कि इस क्वेश्चन में बहुत कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। जहां पे जो चीज कहा गया मैं उसको रखा हूँ। स्मॉल आर था ये, और थोड़ा सा चौड़ाई था आपका जो कि रास्ते का, अगर टोटल देखेंगे तो बड़ा आर बनेगा और ये आपका छोटा आर हो गया, तो यही मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं किया गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्व करिए। क्वेश्चंस कह रहा है कि 3 मित्रों अमर, अकबर, एंथनी, अमर है, अकबर है और एंथनी है, के बीच चॉकलेट का एक पैक क्रमशः 3:4, 4:5 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। यदि अकबर को अमर की अपेक्षा, अकबर को अमर की अपेक्षा यानी इन दोनों का जो रेशियो दिया गया, अंतर दिया गया, वो 50 है, इसको ज्यादा मिलता है, अकबर को ज्यादा मिलता है 50, तो कितना ज्यादा मिलता है? 50 ज्यादा मिलता है। तो हमें ये बताया तो एंथनी को कितना मिलेगा, यानी एक यूनिट जो है वो 50 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने बराबर होगा? 5 गुने 50 कर लीजिए, 250 के बराबर है। 250 बिल्कुल सही है। यार इसी तरह के क्वेश्चन भी तो पूछे गए थे ना, आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि मैथ में कुछ क्वेश्चन ज्यादा टफ पूछे गए थे। जब टफ पूछा जाता तो वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल हमने 2-3 दिन से करा रहे हैं आपको इस तरह के, और अगर हमारी सारी वीडियो आप देखते हुए आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चंस को करने में। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जा रहा है कि 4000 रुपए पर 6 महीने के लिए 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से हिसाब से त्रैमासिक रूप से संयोजित, यानी कि यहाँ पे तिमाही की बात की जा रही है। और आपको पता है कि जब बात तिमाही चौमाही की आती है तो क्या करते हैं, जब तिमाही की आ रही है तो हमें काम करना पड़ेगा 4 से क्या, समय को 4 से गुना करेंगे और रेट को 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि 4 से 12 करना पड़ता है, 3 है तो 4 से करेंगे, 4 है तो 3 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइम दिया गया था कितना, 6 माह दिया गया था। अगर मैं 6 माह को 4 से गुना कर दूं तो 6 चौका 24 माह। 24 माह का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे 24 माह मतलब 2 साल, ठीक है, 2 साल। रेट हमारे पास क्या है? रेट 12 था तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, यानी 3% रेट होगा। अब बताना क्या है? हमें बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया कि 2 वर्ष की बात हो और वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो क्या करते हैं, सिंपल सा कि जितना हमारे पास रुपया दिया गया, रुपया को पकड़िए और रेट को देखिए, रेट को पहले 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी की 6, और उसके बाद पॉइंट देकर के इसका स्क्वायर कर लीजिए 0.9। परसेंटेज होगा तो परसेंटेज को मैं अगर हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, और इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो सॉरी पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, 00, 1 2 3, 1 2 3 खत्म। अब उसके बाद गुना कर लेते हैं, 4 9 36, 6 चौका 24 और उसके बाद 10 है नीचे, तो यानी कि 243.6 रुपया बिल्कुल सही आंसर है। ये बनेगा 243.6। ऑप्शन हम बी में देख सकते हैं, बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, 31 मैच उसने खेला है और सभी में औसत 31 है, तो यानी कि 961 रन हो गया टोटल। उसके बाद है कि अपने औसत को 2 रनों की वृद्धि करने के लिए अगले मैच में, यानी जब 32वां इनिंग खेलेगा, 32वां जो पारी खेलेगा, उसमें औसत को कितना बढ़ाना है? 2 बढ़ाना है। पहले औसत 31 था, अब बढ़ाना है 2, यानी 33 करना है। तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको गुना करूं तो कितना हो जाएगा? 33, 32 को गुना करता हूँ, 33 दूनी के 66, 33 दिया 99, 99 हो जाएगा, 6 9 6 15 और 9 1 10, यानी कि 1056 हो जाता है। तो कितना का वृद्धि करना, बस यही घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी घटाने के बाद लास्ट में 5 आना चाहिए, 5 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 95 बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 3 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम के टेल्कम पाउडर ए को 2 रुपए 90 पैसे प्रति किलोग्राम के टेल्कम पाउडर बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की लागत मूल्य 3 रुपए 8 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड को लगा लेते हैं। 3 रुपए 20 पैसे को टोटल हम पैसे में कर लेते हैं कि यानी कि 320 पैसा। पहला हो गया ये आपका टेल्कम पाउडर ए। दूसरा टेल्कम पाउडर बी था जिसको हमने क्या मिला था, 2 रुपए 90 पैसा।
यानी 2 रुपए 90 पैसा, 1 रुपए में 100 पैसा, 2 रुपए में 200 पैसा और 90 इसको जोड़ेंगे 290 पैसा। अब इन दोनों को मिलाकर के एक अलग मिश्रण बनाया जाता है जिसका मूल्य क्या रखा जा रहा है, 3 रुपया 8 पैसा, यानी 308 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अनुपात देख लेंगे किस अनुपात में जाना है, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आप कहेंगे 12, यानी 6 या 18, 6 दूनी की 12, यानी 3:2 बिल्कुल सही आंसर है। 3:2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये मैथ्स का सेशन अच्छा लगा होगा। मैथ्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।